बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स पे ही आगे चलते हैं जी, अगला लेक्चर। अब हमने देखा था कि प्राइमरी बुक्स के अंदर अगर हमने वैल्यू गलत एंटर की है तो टोटल ऑफ प्राइमरी बुक्स जो है वो गलत होगा, या इवन टोटल ऑफ प्राइमरी बुक जो है वो गलत है। तो हमने ये दो एरर्स डिस्कस की थी कि इनसाइड प्राइमरी बुक जो है वो आपने डाटा गलत एंटर किया है, प्राइमरी बुक का टोटल गलत किया है, और ये हमने विद कंट्रोल अकाउंट डिस्कस किया था कि जो बिजनेस है वो सेपरेट कंट्रोल अकाउंट बना रहा है। अब जब सेपरेट कंट्रोल अकाउंट हम बनाते हैं तो जो ट्रायल बैलेंस वाला मेरा लेक्चर है, अगर आप उसको देखेंगे तो हम इंडिविजुअल लेजर्स का जो बैलेंस है वो ट्रायल बैलेंस को ट्रांसफर नहीं करते, और सेल्स लेजर और परचेज लेजर्स जो है उनमें हम डबल एंट्री कंप्लीट ही नहीं करते। ठीक है, तो विदाउट सेपरेट कंट्रोल अकाउंट वो मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन यहाँ पे अगर सेपरेट कंट्रोल अकाउंट बनते हैं और इंडिविजुअल लेजर्स में गलती होती है तो अभी का जो हमारा लेक्चर है वो है कि हम टोटल ऑफ प्राइमरी बुक्स जो है उसको हम कहाँ पे ट्रांसफर कर रहे थे, लेजर्स में, और वो लेजर्स जो थे वो रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट, पेएबल कंट्रोल अकाउंट की हमने बात की थी। ठीक है, उसके अलावा ये है कि प्राइमरी बुक्स से ही हम अदर लेजर्स भी बनाते हैं जो कि जनरल लेजर्स या नॉमिनल लेजर्स कहलाते हैं। उसमें हमने देखा था कि जो आपके एक्सपेंस के लेजर्स हैं, जो आपके इनकम के लेजर्स हैं, कैपिटल के लेजर्स हैं, नॉन करंट एसेट के लेजर्स हैं, मशीनरी, प्रेमिसेस, फर्नीचर वगैरह वगैरह, ड्राइंग्स का लेजर है, तो ये परचेजेस का लेजर है, सेल्स का लेजर है, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, ये सारे लेजर्स जो हैं वो हम कहाँ से बनाते हैं, जनरल लेजर्स में बनाते हैं, और जनरल लेजर से हम ट्रांसफर करते हैं ट्रायल बैलेंस को बैलेंसेस। तो अब अगर लेजर के अंदर गलती है या हमने लेजर को ठीक बनाया हुआ है लेकिन हमने ट्रायल बैलेंस में अमाउंट गलत ट्रांसफर कर दी है, तो ट्रायल बैलेंस वाला जब मेरा लेक्चर आप देखेंगे, या एक सस्पेंस अकाउंट पे भी पूरा लेक्चर पड़ा हुआ है कि सस्पेंस अकाउंट क्या है, तो अब उसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल सेल्स डे बुक का टोटल है तो उससे एंट्री क्या हो रही है, एक लेजर बन रहा है रिसीवेबल का और एक लेजर बन रहा था सेल्स का। ठीक है जी, तो पिछले लेक्चर्स में ये डिस्कस हुआ। अब रिसीवेबल डेबिट हुआ 1000 से, यानी कि इसका मतलब ये है कि सेल्स डे बुक का टोटल कितना है 1000, तो रिसीवेबल का कैरेट डाउन बैलेंस आ गया 1000, लेकिन अकाउंटेंट ने गलती से सेल्स को क्रेडिट कर दिया 100 से, तो उसका कैरेट डाउन 100 आया, यानी कि एक जीरो ओमिट कर दिया। अब जब आप ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट जो है वो सिंपल सा है, एक डिटेल का कॉलम है, एक डेबिट कॉलम है और एक क्रेडिट कॉलम है। तो डिटेल में आप रिसीवेबल लिखेंगे, रिसीवेबल का डेबिट बैलेंस है 1000, वो डेबिट के कॉलम में आ जाएगा। ठीक है, सेल्स का क्रेडिट बैलेंस है वो क्रेडिट कॉलम में आ जाएगा, लेकिन सेल्स का अगर आप बैलेंस देखें तो उसने गलती से वो क्रेडिट बैलेंस कितना है 100, तो 100 ही ट्रांसफर करेगा ट्रायल बैलेंस के अंदर। अब ट्रायल बैलेंस का जब टोटल किया तो डेबिट साइड का टोटल कितना आया 1000, वही बड़ी साइड का टोटल दोनों तरफ लिखा, तो यहाँ पे वो क्या करेगा 900 सस्पेंस अकाउंट एंटर कर देगा। ठीक है, कि भाई ये सस्पेंस है, स्पोर हमने दो ही लेजर बनाया, सिंपलिसिटी के लिए मैंने बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन नहीं लिखी ताकि आप कंफ्यूज ना हो, वो हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पे आपको पता चल जाएगा। अब असल में जब हमने एरर ट्रेस की तो हमें पता चला कि वो एरर कैसे बताएगा, सेल्स डे बुक टोटल ऑफ
sales day book transferred to sales account as £100 instead of £1000। अब उसने ट्रांसफर्ड का वर्ड यूज किया है, तो आपको बेसिक डेबिट क्रेडिट रूल पता होने चाहिए कि सेल्स जो है वो डेबिट होती हैं या क्रेडिट होती हैं। ठीक है, उसने नहीं बताया कि क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट, उसने कह दिया ट्रांसफर टू। तो अब आपको अगर डेबिट क्रेडिट रूल्स बताया तो सेल्स क्रेडिट ही होती हैं नॉर्मल जो ट्रांजैक्शन है। इसका मतलब ये हुआ कि सेल्स डे बुक जो है वो सेल्स काउंट क्रेडिट हुआ है कितने से, 100 से। तो हमने क्या करना है, इसको फर्दर 900 से क्रेडिट करना है। अब सेल्स अकाउंट को हम 900 से क्रेडिट करेंगे। अब डेबिट के बारे में उसने कोई बात नहीं की, क्योंकि दूसरा जो डेबिट लेजर था वो रिसीवेबल का था, उसके बारे में इस क्वेश्चन में उसने कोई बात नहीं की। जब वो कोई बात नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कि वो अकाउंट ठीक है। अब सेल्स अकाउंट को आपने क्रेडिट कर दिया 900 से, डेबिट यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो डबल एंट्री कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे, सस्पेंस को डेबिट कर देंगे। कितने से, 900 से। अब नतीजा क्या निकलेगा कि जो सस्पेंस का 900 का क्रेडिट बैलेंस आया था ट्रायल बैलेंस में, जब रेक्टिफाइंग एंट्री करेंगे तो वो डेबिट होके एलिमिनेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो जब आप रेक्टिफाइंग एंट्रीज कर रहे होते हैं तो उस वक्त आपने सस्पेंस के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना। आप जिस अकाउंट को डेबिट करना है वो डेबिट करें, जिसको क्रेडिट करना है वो क्रेडिट करें। अगर डेबिट और क्रेडिट बराबर है, ठीक है, तो फिर सस्पेंस अकाउंट नहीं आएगा। लेकिन अगर डेबिट और क्रेडिट में फर्क है तो जो छोटी साइड है उस साइड पे आप सस्पेंस अकाउंट एंटर कर देंगे। अभी हम आगे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा। हाँ जी, अब पहली ट्रांजैक्शन है जी, द बैलेंस ऑफ कंप्यूटर अकाउंट। तो अब कंप्यूटर क्या है, एसेट है। ठीक हो गया जी, एसेट है ऑन 1 2012, 1 जनवरी को जब हमने बैलेंस कैरी फॉरवर्ड किया फ्रॉम प्रीवियस ईयर, तो हमने क्या किया कि कंप्यूटर अकाउंट बनाया, उसमें हमने ब्रॉड डाउन बैलेंस लिखा कितना, 3500। लिखना कितना था, 5300। अब देखिए होगा क्या, फॉर एग्जांपल हम कैरेट डाउन बैलेंस लेके जाएंगे तो वो अगर कोई और कंप्यूटर नहीं खरीदा तो कैरेट डाउन बैलेंस भी कितना आएगा, 3500। ट्रायल बैलेंस में ये बैलेंस डेबिट साइड पे कितना जाएगा, अगर आप ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो डिटेल, डेबिट, क्रेडिट, तो यहां पे कंप्यूटर का जो बैलेंस है वो डेबिट साइड पे कितना आएगा, 3500, जबकि डेबिट साइड पे ये बैलेंस आना कितना चाहिए था, 5300। ठीक है जी। अब सपोज क्रेडिट साइड पे हमने कंप्यूटर उधार पे खरीदा हुआ है, ठीक है, एक ही ट्रांजैक्शन है सपोज ये, ठीक है। तो दूसरा हमारा अकाउंट है पेएबल का और उसके बारे में उसने कोई बात नहीं की, तो उसका हमने ब्रॉड डाउन लिया हुआ है 5300, सही जो बैलेंस था, तो कैरेट डाउन 5300 है। तो पेएबल कितने आए हुए होंगे यहाँ पे, 50। मैं ये फर्ज कर रहा हूं, ये उसने बताया हुआ नहीं है, तो हमने फर्ज कर लिया कि एक कंप्यूटर था जो हमने पिछले साल उधार पे खरीदा और एक ही ट्रांजैक्शन की हम बात कर रहे हैं। अब क्रेडिट साइड का टोटल कितना आएगा, 5300। डेबिट साइड का टोटल जो है वो 3500 है, तो यहाँ पे भी 5300 अगर हम लिखते हैं तो 5300 और 3500 का
जो फर्क है वो कितना आ जाएगा 1800, और वो हमारा सस्पेंस अकाउंट है। लेजर ट्रायल बैलेंस की डेबिट और क्रेडिट साइड अगर टैली ना हो तो डिफरेंस हम किस में डाल देते हैं, सस्पेंस में। अब बेसिकली हमने कंप्यूटर को डेबिट करना था कितने से, 5300 से, लेकिन हमने डेबिट किया हुआ है कितने से, 3500 से। तो जो आपकी रेक्टिफाइंग एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी, आप कंप्यूटर को फर्दर डेबिट करेंगे कितने से, 1800 से। क्रेडिट वाला लेजर आपका ठीक है, उसके बारे में कोई बात नहीं हुई, तो क्रेडिट पे 0 है, तो क्रेडिट को बराबर करने के लिए आप 1800 से क्रेडिट करेंगे और सस्पेंस डाल देंगे। अब जो सस्पेंस का बैलेंस था वो डेबिट था ट्रायल बैलेंस के अंदर, रेक्टिफाइंग एंट्री में वो क्रेडिट होके नील हो गया। तो अब सस्पेंस की जगह पे क्या होगा, यहां पे कंप्यूटर आ जाएगा कितना, 1800। तो कंप्यूटर का जो बैलेंस है वो बराबर हो जाएगा और सस्पेंस का जो लेजर है वो एलिमिनेट हो जाएगा। हाँ जी, अगली ट्रांजैक्शन है वो कहता है जी अ क्रेडिट सेल ऑफ ₹4000 टू मिस्टर नासिर वाज करेक्टली रिकॉर्डेड इन सेल्स डे बुक बट वाज पोस्टेड टू क्रेडिट ऑफ मिस्टर नासिर अकाउंट। अब हम बात जो कर रहे हैं, हम बात ये कर रहे हैं कि हम शुरू से अभी तक जो डिस्कशन है हमारी वो है सेपरेट कंट्रोल अकाउंट की, जबकि यहां पे गलती किस में हुई है, इंडिविजुअल लेजर के अंदर। ठीक है, उसने ये कहा है कि सेल्स डे बुक में हमने करेक्ट एंट्री की है। जब भी वो आपको ये बताएगा कि करेक्ट एंट्री है प्राइमरी बुक में, और वो ना तो रिसीवेबल के लेजर की बात कर रहा है ना सेल्स के लेजर की बात कर रहा है, तो इसका मतलब है वो दोनों लेजर ठीक है और ट्रायल बैलेंस ठीक है। सेल्स लेजर के अंदर गलती हुई है, एरर इन सेल्स लेजर या इंडिविजुअल अकाउंट। क्योंकि सेल्स लेजर क्या थे, इंडिविजुअल कस्टमर अकाउंट। तो अब उसने क्या किया है, सेल्स की एंट्री क्या होनी थी, मिस्टर नासिर को उसने क्या करना था, डेबिट करना था, लेकिन उसने क्या किया, पोस्टेड टू क्रेडिट ऑफ मिस्टर नासिर, मिस्टर नासिर को 4000 से क्रेडिट कर दिया। अब इंडिविजुअल लेजर में हम दूसरा लेजर बनाते ही कोई नहीं है, सिर्फ मिस्टर नासिर का बनाते हैं, सेल्स का लेजर नहीं बनाते। डबल एंट्री जो है वो हम जनरल लेजर के अंदर कंप्लीट करते हैं। अब रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगी कि मिस्टर नासिर को पहले हम डेबिट करेंगे 4000 से, तो ये जो क्रेडिट है इसका इफेक्ट कैंसिल होगा। 4000 से हमने डेबिट किया टू कैंसिल द इफेक्ट ऑफ क्रेडिट। अब मिस्टर नासिर का जो लेजर है वो 0 पे चला गया। 4000 से हमने गलती से क्रेडिट किया हुआ था, 4000 से हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अब फिर 4000 से डेबिट करेंगे तो मिस्टर नासिर का लेजर जो है वो 4000 से डेबिट होगा। ये वही बात है कि आपने क्या किया, आपने 2 सीढ़ियां चढ़नी थी, आप 2 सीढ़ियां उतर गए। तो आप पहले 2 सीढ़ियां चढ़ेंगे तो आप वापस अपनी ओरिजिनल जगह पे आएंगे, फिर 2 सीढ़ियां चढ़ेंगे तो ऊपर वापस जाएंगे, यानी कि आपको 4 सीढ़ियां चढ़नी थी, या 3 में से आपने 2 ऐड करना था 3 में, ठीक है, लेकिन आपने 3 में से 2 माइनस कर दिया, 1 आंसर आया। अब 2 वापस ऐड बैक करेंगे तो वापस आप 3 पे पहुंचेंगे, फिर 2 ऐड करेंगे तो जो आंसर एक्चुअल है 5 ऐड होगा। तो टोटल आपने कितना ऐड किया, 4। तो अकाउंट्स के अंदर भी अगर आप डेबिट को क्रेडिट कर दें या क्रेडिट को डेबिट कर दें तो रिवर्स करने के लिए डबल अमाउंट करनी पड़ती है, यानी कि आपने डेबिट को यहाँ पे क्रेडिट कर दिया तो अब डबल अमाउंट से यानी कि 8000 से मिस्टर नासिर को डेबिट करेंगे तो वो ठीक होगा। तो अब रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगी,
मिस्टर नासिर डेबिट हो जाएगा कितने से, 8000 से। अब क्रेडिट क्या होगा, कुछ भी नहीं। उसकी वजह क्या है, एक तो ये है कि मिस्टर नासिर का लेजर का बैलेंस हमने ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर ही नहीं किया, हमने रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट का जो बैलेंस है वो ट्रांसफर किया है ट्रायल बैलेंस में। तो एक तो इसका सस्पेंस से कोई ताल्लुक ही नहीं बना। दूसरी, जब हमने सेल्स लेजर्स बनाए थे, अगर आप प्रीवियस लेक्चर्स आपने सुने हैं तो सेल्स लेजर्स में हम सिर्फ कस्टमर्स के लेजर्स बनाते हैं, डबल एंट्री पूरी ही नहीं करते। तो जब डबल एंट्री पूरी ही नहीं हुई तो रेक्टिफाइंग एंट्री में भी कोई डबल एंट्री नहीं होगी। ओनली मिस्टर नासिर जो है उसको हम डेबिट कर देंगे 8000 से, रेक्टिफाइंग एंट्री आपकी पूरी होगी। देयर इज नो नीड टू एंटर सस्पेंस अकाउंट या एनी अदर अकाउंट, क्योंकि कोई भी और लेजर डिस्टर्ब ही नहीं हुआ और इसका बैलेंस सस्पेंस में गया ही नहीं है।